दिया जाए या उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बदल सकती हैं? देखिए, आपको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है जिन देशों से इन्वेंट और जहाँ पर इसका प्रयोग किया गया, आज उन देशों में बैन है। आज उन देशों की जनता को जो आज दुनिया का सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र कहा जाता है अमेरिका, जब वहाँ बैन हो चुकी है, जब जापान में बैन हो चुकी है, जब फ्रांस में बैन हो चुकी है, तो हमारे देश में नहीं है। ऐसा क्यों है? आपने आपका पड़ोसी जो बांग्लादेश, जहाँ पर एक साल एक बार यूज किया गया, उसे भरोसा नहीं किया गया, अगली बार को बैन कर दिया। तो भारत के अंदर भी बैन होनी चाहिए। अब इसका जनता पर विश्वास है, उसको बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते हैं तब भी हम देखते हैं बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, पूरा पूरा बैलेट पेपर में स्याही डालकर उसको खराब कर दिया जाता था। जबकि अगर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है वो सेफ रहती है, जैसे कि जैसा तो इसमें मुझे लगता है कि ईवीएम आपको ज़्यादा बेहतर चादर हो जाएगा, स्याही से पूरा सब एक रंग के कर दिए जाते हैं। आपके मोबाइल में, आपके जेब में मोबाइल है, उस मोबाइल को कोई भी हैक कर सकता है, हैक कर सकता है। वो भी एक लॉकडाउन मशीन है, उसको भी कहीं का टेम्परिंग करके कहीं से भी हैक किया जा सकता है। तो बैलेट पेपर की जो आपने स्याही की बात की, उसको खराब करने की बात की या उसके कुछ कैप्चरिंग की बात की, तो उसके लिए अच्छे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा सकता है। हो सकता है कि पहले हमारे देश में इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मिलिट्री है, पुलिस है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको बड़ी बड़ी से किया जा सकता है। आपको एक चीज़ें और बता दूँ, मतलब कि आपने जो कैप्चरिंग की बात की, जब आपने देखा होगा कि जब भी बूथ कैप्चरिंग हुई तो उसको बाकायदा मीडिया ने दिखाया, कैसे तीरंदाज सीधा से वोट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। क्या आप कह सकते हो कि फला इंडिया से आज चुनाव हुआ, आज ही इससे कोई चोरी होगी? नहीं बता सकते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। पर जब दिखाई पड़ता है, जब रिजल्ट आता है, तो बहुत देर होती है, तब दिखाई पड़ता है कि जहाँ 90 वोट वहाँ 171 वोट पड़ रहे हैं, जहाँ पर 500 वोट वहाँ 1000 वोट पड़ रहे हैं, और जहाँ पर खुद कैंडिडेट खड़ा हुआ है जिससे उसका वोट है, उसका वोट वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, 0 वोट उसको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर कई सीटों पर जब बीजेपी जीती, लगभग 100 सीटें, यहाँ पर 100 से लेकर 1000 वोटों पर चलता है। क्या आपको लगता है कि किसी को चुनेगी, जब जिताएगी तो सिर्फ 100 1000 वोटों पर चलेगा? नहीं, जनता हो सकता है 100 सीटों पर 100 150 1000 वोटों पर होगा, 500 वोटों पर होगा, पर इसका मतलब ये 100 सीटों होगा, 100 और वहाँ पर को बदला और वहाँ पर चुनाव जीती। इसी तरह से देश की कितनी विधानसभाओं में आपने देखा, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, वहाँ की जनता उनके खिलाफ थी, उसके बावजूद भी वहाँ पूर्ण बहुमत से चुनाव उन्होंने बनाया। वोट का बदलने की जरूरी है। ईवीएम का खेल तो वैसे 1982 से शुरू हुआ, जब उसमें टेस्टिंग की हुई, बस 2004 के चुनाव में उसको पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में उसको इस्तेमाल किया गया कांग्रेस से, ठीक है। उस समय उन्होंने इसको किया, पर आज बीजेपी ने जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी ने इसका बहुत ही आज आप देख रहे हैं। मैं इसका एक छोटा उदाहरण आपको और दूँ। आज लोकतंत्र में जो बॉडीज बैठी हुई है, जो स्वतंत्र बॉडी है, जो हमारे देश के लिए काम करती है, चुनाव आयोग, ये सब जो बॉडी है स्वतंत्र है, किसी का कोई बयान नहीं है। और आज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो अफसर, जो IAS अफसर होते हैं, यहाँ से इनमें नियुक्तियाँ पाने के बाद वो उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ इस्तीफा देके बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा बीजेपी को फायदा पहुँचा रहे हैं। जब जिन अधिकारियों को हम फ्री बॉडी में पहुँचा रहे हैं, जो लोकतंत्र में स्वतंत्र है, उनमें पहुँचा रहे हैं, और वो उनकी मंशा ही पहले बीजेपी को फायदा पहुँचाने की, और बाद में वो चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं। ऐसे कई सारे मंत्री, आपको ऐसे कई सारे सांसद जाकर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, तो उनकी मंशा यही है कि आप ऐसे लोगों को पहले अपने चुनाव में दीजिए, उनको पहले जितवाइए, पहले उनकी सरकार बनवाइए, फिर उसमें जाकर मंत्री नौकरी करिए। ये